सत श्री अकाल, जय भीम, जय संविधान। कुछ कुत्ते, भड़वे, गुलाम और नीच लोग सिख चोला पहनकर बाबा साहब को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस की दलाली कर रहे हैं, उनके लिए भड़वागिरी का कार्य कर रहे हैं। पता नहीं उनसे क्या मिल गया है, उनकी जाके गोद में बैठ गए हैं। बाबा साहब और दलितों को गाली देने का कार्य कर रहे हैं। संविधान को गुलामी का दस्तावेज तक बता दिया इन लोगों ने। संविधान कोई गुलामी का दस्तावेज है? जो डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं वो एक प्रकार के जाहिल गंवार हैं। सिंपल सी बात कहूंगा मैं, क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं, उनको पढ़ना लिखना है नहीं। मैं पूरे देश के जितने भी अंबेडकराइट हैं या अन्य लोग हैं, उनको चैलेंज देता हूं, चुनौती देता हूं कि आप साबित करो कि ये संविधान भाईचारा बनाता है, समानता स्थापित करता है या जोर जुल्म से लड़ने के लिए आपको प्रेरित करता है। आप अगर इसको बहुत गहराई से देखेंगे तो ये आपकी गुलामी का दस्तावेज है। भारत के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के मूल कारण संविधान में छुपे हुए हैं। संविधान को गुलामी का दस्तावेज बता रहे हैं। संविधान कोई गुलामी का दस्तावेज है? ये लोगों को मौलिक अधिकार देता है, लोगों को स्वतंत्रता देता है। गुलामी का दस्तावेज हो गया संविधान। बाबा साहब के संविधान को मिटाने की बात करते हो, बाबा साहब का नाम मिटाने की बात करते हो, दलित समुदाय को गाली देने का बात करते हो। अरे मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं, अगर बाबा साहब नहीं होते ना, मैं, तुम और तुम्हारे बाप दादा किसी के यहाँ नौकरी करते, किसी के गुलाम होते, किसी के यहाँ बंधुआ मजदूर होते। बात करते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया है। पूछ जाके अपने दादा परदादा से, अपने पिताजी से जाके पूछ कि बाबा साहब ने क्या दिया है। अगर बाबा साहब ना होते तो गुलामी होते हम लोग। और एलएलएम दिनेशा और अरविंदा, तुम लोग बहुत बड़े ठेकेदार बन रहे हो, बहुत बड़े दलाल बन रहे हो हैं। बाबा साहब को गाली देते हो हैं। इनके विचार तो सुनो, कहां से ये विचार लेके आए हैं? क्या सिख धर्म ने तुम्हें यही सिखाया है? नामुरादो, भड़वो, तुम जैसे लोग सिख धर्म को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। सिख धर्म पर कलंक हो, तुम कोढ़ हो। सिख धर्म एक महान धर्म है दुनिया का। सिख लोग बहादुर हैं। सिख जैसी बहादुर कौम इस पूरे संसार में नहीं है। तुम लोग सिख धर्म को और सिख गुरुओं को बदनाम करने का कार्य कर रहे हो। पता भी है सिख गुरु कैसे थे? जिन्होंने दीन दुखियों, दलितों, महिलाओं की सुरक्षा की थी और सबको आश्रय दिया था, सबको गले लगाया था। ऐसे लोग नकली सिख हैं, सिख समाज के लिए कोढ़ हैं, कलंक हैं। मैं सिख गुरुओं से और सिख धर्म के जो महापुरुष हैं उनसे ये आग्रह करना चाहूँगा, सिख लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को, ऐसे बीमार लोगों को, कोढ़ को सिख धर्म से लात मारकर निकाल देना चाहिए। मैं खुद अपने आप को एक सिख मानता हूँ और सतगुरु का सच्चा सिपाही मानता हूँ, लेकिन कोई कुत्ता, कोई बदमाश, कोई नीच बाबा साहब को अगर गाली देगा ना तो उसको मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। बाबा साहब ने हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया है। बाबा साहब ने हमें आज़ादी दी है, उन्हीं की वजह से हम आज़ाद हैं, उन्हीं की वजह से मैं आज बोल रहा हूँ, उन्हीं की वजह से मैं पढ़ा हूँ। तुम दोनों ज़्यादा पढ़े लिखे बनते हो। दिनेशा और अरविंदा अपने आप को ज़्यादा पढ़ा लिखा मानते हो। आज हमारे समाज में इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि तुम लोग उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। तुम तो दलाली करो आरएसएस के लिए, भड़वागिरी करो उनके लिए। मैं सिख गुरुओं से कहना चाहूँगा, उनसे आग्रह करना चाहूँगा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करो और उनके लात मार के इनके पिछवाड़े में लात मारो और इनको सिख धर्म से बाहर निकालो। मैं अजय सिंह खुद सिख धर्म में जुड़ना चाहता हूं और लोग भी जुड़ना चाहते हैं, आगे आके जुड़ेंगे भी। लेकिन अरविंदा और ये दिनेशा जैसे लोग दलितों को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं और बाबा साहब को गाली देने का कार्य कर रहे हैं। इससे दलित लोगों में रोष है। दलित लोग खपा हैं। इस तरह से दलित लोग कैसे आएंगे? तो मैं चाहता हूं आप दलितों के दिल से जुड़ें, ना कि उनको गाली दें, तो अपने आप ही दलित लोग सिख की ओर खिंचे चले आएंगे।
तो मैं यही कहता हूं, सत श्री अकाल, वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। जय संविधान, जय भीम।